you could try. Thought I could chase you in the cold evening. In a couple years, watered down, I'm playing for you. And every time we talk, every single word. Every time we talk, every single word builds up to this moment. Gotta convince myself I don't The youths of Arunachal Pradesh has bagged medals, not one, not two, but 5 medals in the All India Mixed Martial Arts Federation's Open National Championship 2021 by the team of Arunachal Pradesh Mixed Martial Arts. So today we are with the players of the Mixed Martial Arts team who has bagged 5 medals. Let's know more about their experience and also their journey through this mixed martial arts. So if you can all introduce yourselves. Hello, my name is Lucky Veshi Sangno and मेरा है जो गोल्ड MMA गोल्ड मारा है और स्ट्राइकिंग MMA में ब्रॉन्ज और बोलने के लिए वही है. हेलो, माय नेम इज़ निसम वाई सोना. तो मैं सिपाही कमेटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. तो इस बार का MMA नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में मैं ब्रॉन्ज हासिल किया हूँ. माय नेम इज़ तियोरी मोमाता. मैं सेपा इसकमिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं इस बार MMA स्ट्राइकिंग MMA किक बॉक्सिंग पे सिल्वर मेडल हासिल किया है. मेरा नाम थोर फरमे है. मैं नेशनल चैम्पियनशिप में 61 kg बैंटमवेट में सिल्वर जीता है. मिसेस सांगनो, कैन वी नो योर एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? आप लोग ने फाइट किया है, पार्टिसिपेट किया है. कैन वी प्लीज़ नो योर एक्सपीरियंस? आपको चोट भी लगा हुआ है. आई थिंक द प्लेयर्स यू आर ऑल्सो हाफ ऑफ द प्लेयर्स हैव गॉट इंजर्ड. आप बता पाएंगे एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बोलने को बहुत है लेकिन छोटा से थोड़ा सा बता देगा. एक्सपीरियंस बोले तो यहाँ से जाने के लिए जैसे कि मेरा पहले इंजरी हो चुका था फर्स्ट में, तो यहाँ से इंजरी नया था मेरा. तो उसमें फ़र्स्ट मैच में स्ट्राइकिंग में वो मैं उसमें लग गया, बहुत नाक फट गए. इसके बाद मैं आग में फट गया था, पूरा बहुत ब्लड हो गया था. तो पर भी पेशेंस से खेला, जीता. और इसके बाद में पूरा आग इंजरी होने के बाद भी थोड़ा दिखाई दे रहा था लेफ्ट आग, पर भी और 2 मैच जीता और लास्ट में गोल हासिल किया. एक्सपीरियंस तो अच्छा मिला है बहुत, वहाँ का लोग से मिला जुला रहने को. और सबसे अच्छा चीज़ है एक्सपीरियंस कोच से मिला. हमारा कोच से सीखा बहुत चीज़ उससे जानने को मिला, सीखने को मिला. हमारा कोच वही हम बार बोलेगा, हमारा कोच जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, बल्कि मेरा लिए सिर्फ नहीं सबके लिए है. वही हम और एक बार वही बनना चाहिएगा. हमारा कोच देखने में छोटा है, इंसान देखता है, लेकिन उसका दिल भगवान है. मेरे लिए वही लास्ट है और मेरा पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जो है कोच है. ओके, दिस चैम्पियनशिप 2021 यहाँ पे सिलेक्शन होके आप लोग गामा में भी पार्टिसिपेट करोगे. दी ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैम्पियनशिप, उस पर आप पार्टिसिपेट करोगे. सो हाउ इज़ द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? अभी ये मेरा 52 वेट कैटेगरी स्ट्रो वेट उसमें गोल्ड है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर तो अभी तक तो शुरू नहीं किया. अभी जाएंगे उसके लिए भी प्रिपेयर अच्छा से करेगा. अभी एशियन चैम्पियनशिप खेलने जाएगा 2022, तो उसके लिए प्रिपरेशन हम जितना हो सके अपना से बेस्ट देगा, वही है. Talking about the preparation, let's know from Nisam that fitness के बारे पे on this mixed martial arts. Nisam, can you please let us know आप लोग कैसे fitness को maintain करते हो? फिटनेस हमेशा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं गेम पर. बेसिकली हर चीज़ इवन गेम नहीं आने पहले हमें हमेशा अपना वेट मेंटेन करना पड़ता है. तो वेट मेंटेन के लिए हमें हमेशा अपना जो घर का जो डे टू डे लाइफ जो हम फूड इंटेक करते हैं ना, जो कैलोरीज इंटेक करता है, हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है ना. तो डाइट मेंटेन करना पड़ता है. अब आपको अवेयर रहना पड़ता है हर चीज़ से ना. अब
ना तो इतना पार्टी जैसे इवन बर्थडे पार्टी वगैरह में भी यू कैन सेलिब्रेट ना, ये तो फोकस रहना पड़ता है, अपना मेंटेन करना पड़ता है फिटनेस को। तो अगर आप गेम का आगे फिटनेस आप केयरलेस करेगा तो कुछ आप जब वेट करते हैं बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत लो हो जाता है, क्योंकि हम कुछ लेता नहीं, खाता वाता नहीं है, तो उसमें हम बीमार भी होने का बहुत चांस होता है। तो ना वो अभी तो टेक केयर से डेट पीरियड होता है, इसलिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दिस स्पोर्ट, नो एवरी स्पोर्ट, बॉक्सिंग, कराटे, एवरीथिंग, हर चीज़ में आपको बहुत ज़रूरी होता है अपना ये मेंटेन करने के लिए। फिटनेस वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा हमारा गेम के लिए। थैंक यू। लोगों को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होता है कि नहीं होता, आप बता पाएंगे? जी मैम, तो पहले बात तो हर स्पोर्ट्स पे या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उसमें हर कोई बहुत अमीर नहीं रहता है या फिर हर कोई बहुत किसी मिनिस्टर का बेटा हो, ऐसा कोई होता नहीं है। तो सबके पास फाइनेंशियल क्रैक रहता है, लेकिन तो कोई स्पोर्ट्स में हो जाता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर देता है। तो फ़िलहाल हम लोग का स्पोर्ट्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स ये इतना पॉपुलर तो नहीं है, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट इसके बारे में इतना नहीं जानते होंगे। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नेक्स्ट बार अगर फ्यूचर फर्दर लेके हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए मिक्स मार्शल आर्ट्स को, क्योंकि इस बार काफ़ी तकलीफ़ हुआ। लेकिन हम तो अपना तरफ से ये 3 लोग को थैंक यू करना चाहेगा। एक तो मेरा दीदी यापुंग रिमो लिखा, और उसके बाद मेरा जीजू लिखा विदा, और फिर मेरा कोच, मतलब हमारा कोच हिगियो तारक सर का, जिसने हमें थोड़ा भी ये महसूस होने नहीं दिया कि हमारा फाइनेंशियल क्रैक है। यहाँ से जाने तक का सफ़र का फाइनेंशियल इशू सबका पेरेंट्स सबको प्रोवाइड किए, लेकिन वहाँ में जो हुआ वहाँ पे तो सब कुछ हमारा कोच ने हमारे लिए किया है। वो हम लोग के लिए एक पेरेंट्स जैसा बन के कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होने नहीं दिए कि हम लोग ऐसा फील होने नहीं दिए कि तुम लोग का फाइनेंशियल क्रैक है, ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। वो पूरा अपना जो उसका इनकम है या फिर जो उसका पॉकेट मनी है उसी से पूरा हम लोग सबको एक अच्छा केयर टेकर की तरह बहुत ख्याल रखा है। कभी भी ऐसा फील होने नहीं दिया कि तुम लोग का फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ होने नहीं दिया। तो इसीलिए हम तो अभी हम लोग सबका तरफ से यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि गवर्नमेंट को कि काइंडली सर प्लीज़ थोड़ा सा अगर फर्दर फ्यूचर में अगर मिक्स मार्शल आर्ट्स अभी आ रहे अरुणाचल में बहुत अच्छा नाम लेके जा रहा है अरुणाचल, तो काइंडली आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग सब के लिए, ना ही हम लोग सब के लिए, जो आने वाला जेनरेशन है, जो अभी अपकमिंग फाइटर्स है, उन लोग के लिए भी थोड़ा सा अगर सपोर्ट रह जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। So, Mr. Parme, can you please tell us to the youths, to the viewers who are watching this, who are interested to participate in this mixed martial arts, उसको आप बता पाएंगे कुछ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन? अगर आप देखा जाए तो आजकल का यूथ में हम लोग का जेनरेशन या फिर हम लोग से जूनियर वाला, उसमें माइंड एक जगह फोकस नहीं रहता है। माइंड बहुत डाइवर्ट होता है कई जगह में, या फिर दोस्त का सामान हो या फिर पार्टी हो, किसी को देख के वो सब बहुत डाइवर्ट होता है, इसीलिए एक चीज़ में फोकस नहीं रहता है। इसलिए मार्शल आर्ट इज़ द बेस्ट। अगर आप किसी चीज़ में फोकस और डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन, फोकस और एक ही रास्ता चाहते हैं तो मार्शल आर्ट इज़ द बेस्ट। अगर आप MMA, बॉक्सिंग जो भी करो, मार्शल आर्ट उसमें डिसिप्लिन चाहिए, और यही चीज़ को, वही डिसिप्लिन को आप मार्शल से हट जाने से भी आप अपना डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में उसको डिलीवर कर सकते हैं। जो चीज़ से सीख करना वही होता है। सो वही है कि फोकस रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 80% पढ़ाई में दो, 20% मार्शल आर्ट में दो। उस 20% जो मिला है, जो ज्ञान मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो आपका ज़िंदगी भर लाइफ टाइम काम आता है। हमको तो छोटा से मार्शल आर्ट फैन है, वैसे ब्रूस ली को देखा मैंने, छोटा से देखा है, तो छोटा से रेसलिंग देखा है, वो सब करके मतलब कुछ जाग जाता है, कुछ करेगा शायद। इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के लेवल में तो नहीं, लेकिन अपना स्टेट का लेवल में कुछ करेगा। अगर स्टेट का लेवल में नहीं हो रहा है तो अपना सोसाइटी का लेवल में कुछ करेगा। अगर सोसाइटी का में नहीं हो रहा है तो अपना पेरेंट्स का सामने कुछ करेगा। ऐसा वाला कुछ
इंस्पिरेशन जगह है हमको छोटा से ना। These are the players who participated in the Open National Mixed Martial Arts Championship 2021. They have not only made their family proud, but they have also brought a fame to Arunachal Pradesh, to the state. So as we have talked with the one who has brought medals to Arunachal Pradesh for the Open National Championship, Open National Mixed Martial Arts Championship 2021, represented by the Abrasumente Academy in Itanagar, headed by Coach Higio Tarak. So we are with the Coach Higio Tarak. Let us know on his experience. So if you can please tell us on opening this academy in Arunachal Pradesh. I think this is the sole mixed martial arts academy. हाँ, ये हम लोग का मतलब प्रॉपर एमएमए बोलने से फर्स्ट है अरुणाचल का। एक दो और है आपका ज़ीरो में पासीघाट में, लेकिन प्रॉपर बोलने से हम लोग का एक है। तो जैसे हमेशा से सब लोग बोलता था कि अरुणाचल में टैलेंट है बोल के ना, कोई भी स्पोर्ट्स में हो जाओ, लेकिन हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था किसी का भी। कोई भी स्पोर्ट्स में हो जाए, इतना सारा प्लेयर्स है जो बाहर में भी जाके इतना अच्छा खेलता होगा, लेकिन हम लोग यहाँ में किसी का नाम भी नहीं जानते यहाँ में ना। तो मेरा भी गोल ये था, एम ये था कि यहाँ में जितना भी हम लोग का यूथ है, जितना भी हम लोग का लड़का लोग है, सब टैलेंटेड वाला लड़की लोग है, तो उन लोग का एनर्जी को ऐसे जगह में चैनलाइज कर रहा हूँ जहाँ पे उन लोग अपना लिए कुछ कर सकते हैं। तो एमएमए ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम लोग का लोकल खून में पता नहीं क्या है कि सब बहुत है अंदर में कुछ ना, हार्ट होता है, जो हार्ट हम लोग नहीं सिखा सकते किसी को भी। हम लोग सिर्फ टेक्निक सिखा सकते हैं, लेकिन हार्ट नहीं सिखा सकते, और वो चीज़ हम लोग का में है। तो इसलिए हम हमेशा सोचता था और सब लोग बोलता था कि अरुणाचल का में सकेगा, इसलिए हम चाहता था कि यहाँ में लड़का लोग लड़की लोग आके एक बार ट्राई करके देखो कैसा होगा। और अभी रिजल्ट्स देख के तो बहुत खुश हैं हम ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के प्लेयर्स ने भी कहा है कि इस मिक्स मार्शल आर्ट्स पे इसलिए गए बिकॉज दे वर पैशनेट टू सी ब्रूस ली एंड देन फाइटिंग एंड ऑल। तो कई बार बॉक्सिंग में हो या कोई स्पोर्ट्स पे जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो मिसयूज़ करते हैं इसको, फिर उससे आप क्या कहना चाहो? हाँ, तो हम लोग का ये जो एमएमए है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, ये हम लोग एक बहुत कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। तो आप हमेशा मतलब ट्रेनिंग में भी एक दूसरा को लाग ही जाते थोड़ा बहुत। तो हम लोग का फ़िलोसॉफ़ी ये है कि क्योंकि आप हर दिन यहाँ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर दिन आप एक दूसरा को मारा मारी तो नहीं बोलेगा लेकिन सीख रहे हैं, तो जब ये सब आप करते हैं, आप ऑटोमेटिकली आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। तो फिर आप बाहर जाके आप ये सब करने का मन नहीं होते, और आप मतलब करना भी नहीं चाहिए। हम लोग का जिम में भी एक रूल है कि आप यहाँ में सीख रहे हैं और आप बाहर किसी को कुछ भी हम लोग को सुनाई मिले कि आप बाहर कुछ किया है, तो आपका मेंबरशिप हम लोग कैंसिल कर देगा। यहाँ में सीख के आप बाहर हीरोगिरी दादागिरी करने के लिए नहीं है, ये अपना ग्रोथ के लिए होना चाहिए, ये अपना सीखने के लिए होना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग घुसने से भी जिम में डायरेक्ट लिख के रखा है कि यहाँ में आके सिर्फ सीखने के लिए आ रहा है, ना कि बाहर जाके लड़ेगा। एक करेक्शन, हम अकेला फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया था, जिम से बहुत लोग पैसा उठा के ना, तो हम लोग सब लोग मिल के, क्योंकि मालूम था कि वहाँ जाके बहुत चाहिए होगा, मुंबई थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिटी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से सब लोग उठा के हम लोग किया था। तो उसके बाद हाँ, तो एमएमए अभी बहुत न्यू स्पोर्ट है हम लोग का इंडिया में। एमएमए में जो आपका स्पोर्ट्स आता है, जैसे जुजित्सु हो गया, आपका मुआय थाई हो गया, तो ये सब अभी बहुत न्यू ही है। अभी भी हम लोग का मुआय थाई ही अभी ओलंपिक्स में ये साल ही रिकॉग्नाइज्ड है, तो मतलब मे बी नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट ओलंपिक्स में ये लोग लाएगा होगा, तब जाके अभी। और मुआय थाई भी अभी इंडिया में रिकॉग्नाइज होना चाहिए अभी, मे बी इन अ ईयर और 2। तो एमएमए भी मतलब नहीं बोल सकते कि एमएमए थोड़ा सा प्रोफेशनल स्पोर्ट है आपका, फिर प्रोफेशनल स्पोर्ट अलग हो जाता है और एमेच्योर स्पोर्ट एक अलग हो जाता है। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट में आप जितना भी हो, आपका पैसा इवेंट मतलब कैसे बोलेगा आप, गवर्नमेंट सपोर्ट तो चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट तो जैसे भी चाहिए हम लोग को। फिर जैसे हम लोग का लास्ट टाइम भी हम लोग का लड़का लोग इवन लास्ट मंथ बेंगलोर में गया था, बेंगलोर में भी उन लोग जीत के आए हैं। बेंगलोर जाने से भी पहले ये लोग बोल रहा था कि गवर्नमेंट से मांगेगा क्या बोल के। फिर हम लोग का व्यू वो था कि उससे पहले कुछ भी हम लोग का रिकॉर्ड नहीं था नेशनल लेवल में, एक दो मेडल था। तो हम लोग का यही था कि पहले जाके परफॉर्म करो, जब रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो ऑब्वियसली सब लोग हम लोग को अप्रिशिएट करेगा, सब हम लोग को हेल्प कर सकते। तो अभी ये लोग भी सेकंड वाला ग्रुप जाके भी इतना अच्छा रिज़ल्ट लेके आए, तो ऑब्वियसली हम लोग अभी
हक से जाके मांग सकते हैं, थोड़ा मांग नहीं मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्प करो बोल के फाइनेंशियली ना। इवन गवर्नमेंट को भी हो जाओ या फिर हम लोग अपना पब्लिक को भी थोड़ा सा सपोर्ट के लिए ना मांग सकते हैं अभी ना। Any last words to the viewers? हाँ, लास्ट वर्ड्स ये देगा कि आप लोग सपोर्ट करते रहो हम लोग को। ऐसे नहीं है कि सपोर्ट मतलब कुछ भी ऑनलाइन भी सपोर्ट होता है, आप लोग आके भी हम लोग एक बार सपोर्ट करो। आप लोग का अगर इंटरेस्ट है MMA करने के लिए, हम लोग ऑलवेज़ ओपन है। हम लोग वीक में सिर्फ मंडे में बंद होता है। आप लोग कभी भी आके हम लोग के साथ प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं है कि आप नहीं सकते या फिर आप फिट होके आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बिगिनर लेवल में आने से, हम लोग बिगिनर लेवल से शुरू करते हैं और जितना भी यहाँ में आए मोस्ट लोग तो बिगिनर से ही शुरू किया वाला लोग है, उतना ही बोलते हैं। Thank you for joining me at Arunachal Mirror.